R1 plus R2, R1 plus R2. बच्चा लोग R1 plus R2 का मतलब we have to add all the elements of the second row. We have to add all the elements of a second row with a first row, with a first row. बराबर है? बट यहां पे तुम लोग ने बड़ा पहले क्या लिखा है? R1 और बाद में क्या लिखा है बड़ा? R2. तो यहां पे तुम लोग को बड़ा ध्यान में रखना है कि जिसके अंदर तुम लोग को चेंज लाना है, जिसके अंदर तुम लोग को क्या लाना है? चेंज. बेटा क्या लाना है बेटा तुम लोग को? चेंज. उसको हमेशा तुम्हें लिखना है फर्स्ट. बराबर है? और जिसका हेल्प लेके तुम लोग को बड़ा चेंज लाना है उसको तुम्हें लिखना है सेकेंड. तो यहां पे R1 प्लस R2 लिखा, R1 प्लस R2 लिखा, इसका मतलब all the elements of the second row it will be added with the first row. but since तुम लोग ने बड़ा पहले क्या लिखा है? R1, तो यहां पे बड़ा R1 will get change, R1 will get change. बराबर है? R2 and R3 बड़ा they will remain one or the same. वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे, वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे. दे विल रिमेन वन और द सेम. अच्छा आप दूसरा एग्जांपल देखो. दूसरा एग्जांपल R2 माइनस R3. बच्चा लोग R2 माइनस R3 इसका मतलब बेटा ये हुआ कि all the elements of the third row they will be subtracted from the second row. All the elements of the third row they will be subtracted from the second row. बराबर है? बट यहां पे बड़ा मैंने पहले क्या लिखा है? R2 पहले लिखा है. बराबर है? और सिंस बड़ा मैंने R2 पहले लिखा है इसलिए सेकेंड रो बड़ा विल गेट चेंज. R3 जो है दैट विल रिमेन बड़ा वन और द सेम. R3 जो है दैट विल रिमेन वन और द सेम, वो चेंज नहीं होगा. R1 विल ऑल्सो रिमेन बड़ा वन और द सेम. बराबर? एक बार चलो बेटा फिर से रिपीट करो. जिसके अंदर बड़ा चेंज लाना है उसको हमेशा कहां पे लिखना होगा? फर्स्ट. जिसका हेल्प लेके तुम लोग को बड़ा चेंज करना है उसको तुम लोग को बड़ा कहां पे लिखना होगा? सेकेंड. बराबर? अब ये देखिए आपने ये साइन को बचा लोग तुम लोग पहचानते हो. लॉजिक चैप्टर में बड़ा ये साइन हम लोग यूज करते थे किसके लिए? फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बाय कंडीशनल और फॉर रिप्रेजेंटिंग इफ एंड ओनली इफ. बराबर बच्चा लोग? बट इन मैट्रिसेस बड़ा दिस विल बी यूज्ड एज इंटरचेंज. मैट्रिसेस में बड़ा हम लोग उसको यूज करेंगे किसके लिए? फॉर रिप्रेजेंटिंग बड़ा इंटरचेंज. अच्छा भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बड़ा इंटरचेंज? अदला बदली, अदला बदली. यू हैव टू स्वाइप द एलिमेंट. जोड़ो R1 के एलिमेंट्स इट विल कम टू R3, R3 के एलिमेंट्स इट विल कम टू R1. चलो भाई मुझे बताओ R1 के एलिमेंट्स R3 में बेटा, R3 के एलिमेंट्स R1 में. बराबर है? Next, it is the 2 times of R2. It is the 2 times of R2. अच्छा 2 times of R2 का मतलब है all the elements of R2 by it should be multiplied with 2.
all the elements of R2 by it should be multiplied with 2, जिससे सिर्फ R2 will get changed. R2 will get changed. R1 R3 will remain one or the same. Next, अब ये यहाँ पे R1 plus 2 times of R3. भाई सोच समझ के मुझे आंसर बताओ. R1 plus 2 times of R3 का मतलब क्या हुआ मैडम? पहले all the elements of the third row they will be multiplied with 2. All the elements of the third row there will be multiplied with 2. बराबर है. After multiplying all the elements of R3 with 2, उसका जो भी आंसर आएगा उसका जो भी आंसर आएगा बराबर है, वो आंसर को हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ? R1 के साथ. तो भाई मुझे बताओ जिससे चेंज कौन होगा? R1 will get changed. R1 will get changed. समझ में आया तुम लोग को? R1 it will get changed. चल भाई ये हुआ रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये हुआ रो ट्रांसफॉर्मेशन. अब जैसा रो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ऐसा ही बोल हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं. Column transformation. अच्छा, तो here in this case when we are talking about the term column transformation, तो बच्चा लोग यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉलम जो होता है कॉलम, कॉलम का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है? The vertical arrangement of the numbers, it is being called to be as the column. Vertical arrangement, it is being called to be as the column. अब जैसा काम बेटा तुम लोग रो के साथ करते थे बोल एग्जैक्टली बेटा तुम लोग को यहाँ पे कॉलम के साथ करना पड़ेगा. अब ये देख, सपोज अगर मैं कहूं it is C1 plus C3, C1 plus C3. चल भाई मुझे बताओ भाई C1 plus C3 अगर बोला तो all the elements of the third column by they will be added with the all the elements of the third column they will be added with the first column. बराबर. तुम लोग ने बेटा पहले क्या लिखा है? पहले जो लिखा है वो C1 लिखा है. बराबर. तो इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो C1 है मैडम, C1 बेटा वो क्या हो जाएगा? C1 जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा बेटा. C1 विल गेट चेंज. बराबर है बेटा. C3 तो उसे सिर्फ हेल्प कर रहा है बेटा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा. तो C2 minus C1 by C2 minus C1 अगर बोला तो all the elements of the first column they will be subtracted from the second column. पहले क्या लिखा है? पहले जो लिखा है वो क्या है? C2 पहले लिखा है. बराबर. बाय C2 अगर पहले लिखा है तो C2 विल गेट
C2 जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, C1 इंटरचेंज बेटा C3। चल भाई फटाफट मुझे बताओ, C1 इंटरचेंज C3, इसका मतलब बेटा ये तो अदला बदली हो गया। C1 के सारे एलिमेंट्स किस में आ जाएंगे, C3 में। C3 के सारे एलिमेंट्स बेटा किस में आ जाएंगे, C1 में आ जाएंगे, बराबर है कि नहीं। C2 बेटा विल रिमेन वन और द सेम। फोर टाइम्स ऑफ C3। अरे भाई कोई मुझे बताएगा बड़ा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फोर टाइम्स ऑफ C3। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड कॉलम दे विल बी मल्टीप्लाइड बाय फोर, जिससे पढ़ाई बड़ा के लिए चेंज। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। फोर, जिससे बड़ा चेंज कौन होगा सिर्फ, C3 चेंज होगा, C1 एंड C2 बड़ा विल रिमेन वन और द सेम। C2 प्लस थ्री टाइम्स ऑफ C3, C2 प्लस थ्री टाइम्स ऑफ C3। भाई C2 प्लस थ्री टाइम्स ऑफ C3, पहले C3 के सारे एलिमेंट्स को बड़ा मल्टीप्लाई करो किसके साथ, थ्री के साथ। उसका जो भी आंसर आएगा बड़ा उसको ऐड करो किसके साथ, C2 के साथ। तो भाई यहां पे है चेंज कौन होगा बड़ा, चेंज C2 चेंज होगा, बराबर है कि नहीं। चलो अब ये जो बड़ा नोटेशंस मैंने यहाँ पे तुम लोग को बताया ना, है ना, वो मैं तुम लोग को एक एग्जांपल के साथ बड़ा एक्सप्लेन करूंगा। तुम लोग मुझे ये बताते रहना, ठीक है। जो मैंने लिखा है, हाँ ऑलवेज जो पहले लिखा है वो चेंज होगा। जिसके अंदर बड़ा चेंज लाना है वो हमेशा फर्स्ट लिखना है, जो तुम्हें बड़ा हेल्प करेगा वो सेकंड लिखना है। प्रकाश यहाँ पे देख सब समझ में आते जाएगा, बराबर फिर से ध्यान दे। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने जो लिखा है बेटा वो मुझे बताना, ठीक है सब। प्रकाशी ऐकते का, चल स्टार्ट। देख तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा बेटा सब यहाँ पे।
चल भाई सब लोग रेडी हो, बड़ा सब लोग रेडी हो, बच्चा लोग सब लोग रेडी। अब भाई घड़ी घड़ी बढ़ो, स्लाइड ऊपर नीचे नहीं करूंगा, तुम लोग मुझे बताना, है ना। रो ट्रांसफॉर्मेशन में पहले मैंने क्या लिखा था? चलो मुझे बता दो, पहले क्या लिखा था? बाय R1 प्लस R1 प्लस R2 बराबर है। तो मैं जो बताने वाला हूं बड़ा, वो सब लोग बराबर ध्यान से सुन लो। रो ट्रांसफॉर्मेशन करने के टाइम है ना, this is R1, this is R2, this is R3। अच्छा, रो ट्रांसफॉर्मेशन बेटा करने के टाइम हमेशा ध्यान जो है बेटा वो होना चाहिए ऊपर नीचे। ध्यान होना चाहिए बेटा, ये देखो, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। गलती से भी बेटा आजू बाजू नहीं देखना है, कहां पे देखना है? ऊपर नीचे, बराबर है। R1 प्लस R2, बाय R1 प्लस R2 बोला तो इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, बच्चा लोग, दे विल बी एडेड विद फर्स्ट रो। जिससे बेटा चेंज कौन होगा मुझे बताओ? फर्स्ट रो चेंज होगा, बराबर है। अगर बेटा फर्स्ट रो चेंज अगर होने वाला है तो ये देख क्या होता जाएगा, therefore A is a matrix A। 5 1 आंसर आता जाएगा बेटा। ऊपर नीचे ऐड करते जाओ, व्हाट इज 4 प्लस 7? 11 बराबर है। देख R1 चेंज हो रहा है बेटा। 1 प्लस 3 आंसर बेटा इट विल बी 4। 5 प्लस 8 आंसर इट विल बी 13। बच्चा लोग सेकेंड रो थर्ड रो चेंज के नो चेंज, सेकेंड रो थर्ड रो चेंज के नो चेंज, बाय नो चेंज, नो चेंज, it will be 7 3 8 2 1 4। चलो ये हुआ बड़ा एग्जांपल। चलो आगे नेक्स्ट, बड़ा कंटिन्यूएशन में आगे आगे सॉल्व करते जाओ। आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा बड़ा? क्या लिखा था मैंने? बाय सेकेंड एग्जांपल मुझे बताओ। R2 माइनस R3, बच्चा लोग R2 माइनस R3 अगर बोला तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेकेंड रो। खाली मुझे इतना पता बड़ा, चेंज कौन होने वाला है? चेंज जो है बड़ा वो कौन होने वाला है? चेंज सेकेंड रो, बराबर है। थर्ड रो तो बेचारा उसको बड़ा हेल्प करेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये देख बड़ा, फर्स्ट रो नो चेंज 11 4 13। सेकेंड रो बड़ा चेंज, ध्यान ऊपर नीचे, बड़ा यहाँ पे नीचे देखना है बड़ा मैं। तो 7 में से अगर 2 गया तो 5, 3 में से अगर 1 गया तो 2, 8 में से अगर 4 गया तो 4। थर्ड रो नो चेंज, तो दिस विल बी कंप्लीटेड 2 1 4। चलो हो गया मैडम, ये हो गया बेटा R2 माइनस R3। चलो नेक्स्ट, आगे क्या लिखा था बेटा मैंने? बाय
फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। 2R2 नहीं था, वो इंटरचेंज था ना। क्या स्किप कर रहे हो यार तुम लोग? मिहिर, क्या लिखा था मैंने? बाय R1 इंटरचेंज R3। तो भाई मुझे बताओ, R1 के सारे एलिमेंट सब किस में आ जाएंगे? R3 में। R3 के एलिमेंट सब किस में आ जाएंगे? R1 में। है कि नहीं? कौन एज इट इज रहेगा? R2, तो you will get answer। A is equal to, चल बेटा शॉर्ट। अब R1 में कौन कौन आ जाएगा बेटा? देख, दिस विल बिकम एज 2 1 4, फिर उसके बाद आ जाएगा बेटा 5 2 4, बराबर है। एंड फिर हियर यू